तो आज है मेरा बर्थडे और आज मैं रैंडम लोगों से फ्री में गिफ्ट मांगने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कितने लोग मुझे फ्री में गिफ्ट देते हैं। तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत और बड़ा हाथ मारने के लिए मैं घुस जाता हूँ एक बड़ी सी फोन की दुकान में और भैया 1 मिनट के लिए सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो भैया से फिर मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, भैया आज है मेरा बर्थडे, क्या आप मुझे कोई फ्री में गिफ्ट दे सकते हो? तो भैया ने हमसे हाथ मिलाया और हमें बर्थडे विश किया और बहुत सारी विशेष दी, लेकिन भैया ने हमें कोई गिफ्ट तो नहीं दिया। तो इसीलिए फिर मैं अपनी बर्थडे की चॉकलेट देकर वहाँ से बाहर आ जाता हूँ और मिल जाता हमारा दिन का पहला ही रिएक्शन। कोई नहीं गाइस, वैसे भी मेरा ये फर्स्ट टाइम है, थोड़ा बहुत होता रहता है। और इसके बाद मुझे दिखाई देती है एक फुटपाथ पे बहुत ही तगड़ी सी समोसे की दुकान, जहाँ पर एक अंकल और एक आंटी समोसे बना रहे होते हैं और आंटी हमें देखकर स्माइल करने लग जाती है, पूछने लग जाती है क्या कर रहे हो। तो मैंने आंटी को बोला हम आंटी एक वीडियो बना रहे हैं। तो आंटी को कुछ समझ नहीं आया, तो आंटी ने बोला इधर खड़े होकर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आंटी को फिर से एक बार बोला कि आंटी आज है मेरा बर्थडे, क्या आप मुझे कोई फ्री में गिफ्ट दे सकते हो? तो आंटी ने बोला मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। मैंने कहा आंटी आपकी जो इच्छा हो वो दे दो। तो आंटी ने बड़े सोच समझ के और हंसने के बाद बोला कि एक समोसा खा लो, और फाइनली आंटी मान गई और आंटी ने हमें एक समोसा दे दिया। और फाइनली हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और हमें एक गिफ्ट मिल चुका था जो कि आंटी ने बहुत प्रेम से दिया था। और फिर सारे फ्रेंड्स मिलकर हम उसे समोसे को खाते हैं और लिटरली समोसा बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और अंदर से मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि मेरी ये पहली फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैं बहुत ज्यादा नर्वस था और ऊपर से मैं एक रिएक्शन खा चुका था पहले से। और फाइनली हमें एक गिफ्ट मिल चुका था, समोसा, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और उस समोसे को खाने के बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली शॉप पर। तो हमारी अगली शॉप थी एक वेज बिरयानी की, जो कि एक भैया बेच रहे थे और लिटरली भैया बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और भैया को मैंने कहा भैया आज है मेरा बर्थडे, क्या आप मुझे कोई फ्री में गिफ्ट दे सकते हो? तो भैया ने कहा यार मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ? तो मैंने कहा भैया कुछ भी दे दो। तो भैया ने कहा मैं वेज बिरयानी खिलाता हूँ। भैया फाइनली वेज बिरयानी देने के लिए मान गए। मैंने कहा भैया थोड़ी सी बिरयानी देना, लेकिन भैया इतने ज्यादा अच्छे थे, उनका दिल इतना बड़ा था कि 4 लोगों के हिसाब से भैया ने पूरी प्लेट ही भर के दी थी। और लिटरली सच में भैया बहुत ही ज्यादा खुश थे और अपने बड़े दिल के साथ एक प्लेट भर के हमें वेज बिरयानी दे दी, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रही थी देखने में। और गाइस भैया को सारे लोग शॉर्ट आउट जरूर देना, क्योंकि भैया बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि भैया ने अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ हमें एक फुल प्लेट वेज बिरयानी दी थी। और लिटरली वेज बिरयानी का टेस्ट एकदम ओपी लेवल का था और खासकर अगर कोई चीज दिल से दी जाओ तो उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर सारे फ्रेंड्स से मिलकर हमने वेज बिरयानी को फुल एंजॉय किया। लेकिन हम जैसे वेज बिरयानी खा रहे थे तो आसपास इतने सारे लोग जमा हो रहे थे और देख रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और सारे लोग हंस भी रहे थे और कुछ लोग तो अप्रिशिएट भी कर रहे थे। लेकिन मेरा ध्यान वेज बिरयानी खाने में था, क्योंकि वेज बिरयानी लिटरली बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। और वहाँ पर हमारे सारे फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा चिल आउट किया, भैया के साथ भी हमने बहुत ज्यादा चिल आउट किया। और फिर सब हम लोग बिरयानी की एक एक चम्मच मिलकर खाने लगे। 4 लोगों के लिए 1 चम्मच कम पड़ रही थी, तो भैया ने हमें 1 चम्मच और दे दी। तो फिर फटाफट से हमने वेज बिरयानी का पूरा टेस्ट लेकर वेज बिरयानी खाई और चल दिया अपनी दूसरी लोकेशन पर। और हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर गए एक मेडिकल पर, जो कि उस वेज बिरयानी वाली दुकान के सामने थी, क्योंकि हमने सोचा सर्दियों का मौसम है, क्यों ना एक फ्री में क्रीम ले लिया जाए। और फिर भैया हमें देखकर थोड़ा सा स्माइल करने लगे, लेकिन मैंने भैया को कहा भैया आज है मेरा बर्थडे, क्या आप मुझे कोई फ्री में गिफ्ट दे सकते हो? तो भैया ने कहा अभी शॉप के ओनर तो है नहीं और मैं आपको ऐसा गिफ्ट दे नहीं सकता। तो मैंने कहा भैया कोई नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से हमें मिल चुका था अपने दिन का दूसरा रिएक्शन और फिर भैया से हाथ मिलाकर हम चल दिया अपनी दूसरी दुकान। और जैसे हम अपनी अगली शॉप पर जा रहे थे तो हमें मिल गया एक रास्ते में रिक्शे वाले भैया। तो भैया ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा भैया आज है मेरा बर्थडे, क्या मुझे कोई फ्री में गिफ्ट मिल सकता है? तो भैया ने कहा चलो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें फ्री में छोड़ देता हूँ। और भैया हमारे सारे दोस्तों को बैठाने के लिए तैयार हो गए और हम बैठ गए। और मैंने भैया से कहा भैया आप इतनी ज्यादा दिक्कत मत लो, हमें यहीं तक थोड़ा सा छोड़ देना, बस हमारे लिए इतना भी बहुत होगा। तो भैया ने हमें बड़े प्यार से एक छोटी सी राइड दी, जो कि बहुत ही ज्यादा मजा आया और भैया बहुत ही ज्यादा खुश थे। और भैया ने कहा कि बस थोड़ी देर रुको, मैं सवारी छोड़ के आता हूँ, फिर जितना मर्जी घूम लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भैया को कहा भैया आपकी रोजी रोटी का टाइम है, आप इतनी ज्यादा दिक्कत मत लो, आपने इतनी हमें राइड दी वो भी बहुत हमारे लिए। और फिर भैया को हम थैंक यू बोलकर और चॉकलेट देकर हम चले जाते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर। और इसके बाद हम आ जाते हैं एक गेमिंग जोन में, जो कि थोड़ा सा आगे थी। और शॉप में एंटर होते ही भैया ने सबसे पहले तो हमसे हाथ मिलाया और मैंने कहा भैया आज है मेरा बर्थडे, क्या आप मुझे कोई फ्री में गिफ्ट दे सकते हो? तो भैया ने कहा ऐसा तो मेरे पास कोई गिफ्ट देने के लिए है नहीं और फिलहाल अभी शॉप के ओनर भी नहीं है। तो मैंने भैया से कहा ये 2 टेकन 3 की मशीन रखी हुई, हमें गेम ही खिला दो। तो भैया ने हमें 2 टोकन दे दिया गेम खिलाने के लिए और मान गए फाइनली। और अब हम खेलने वाले थे गेम, जिसका नाम था टेकन 3। लेकिन मुझे टेकन 3 खेलना तो आता नहीं था, परमिशन तो मिल गई थी फ्री में खेलने के लिए, लेकिन मैं फिर भी एक्साइटमेंट में गेम खेलने के लिए लग गया। लेकिन अब मुझे टोकन ही डालना नहीं आ रहा। तो भैया ने बताया ऐसे नहीं, ऐसे टोकन डालते हैं। और मैं इतना ज्यादा फुद्दू था कि मेरे से फिर भी टोकन नहीं डल रही थी, और टोकन डल भी गई थी तो मेरे से गेम भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। और फाइनली भैया से बहुत ज्यादा वार्तालाप करने के बाद और पूछताछ करने के बाद भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे चालू करो। तो फिर मैंने जैसे जैसे भैया ने बताया वैसे वैसे मैंने गेम चालू
चालू करी और फिर चालू हुआ एक फर्स्ट राउंड मेरे और मेरे दोस्त के बीच में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये गेम खेलनी नहीं आती थी क्योंकि मैं ये गेम फर्स्ट टाइम खेल रहा था। आई थिंक शायद मेरे दोस्त ने ये गेम पहले खेल चुकी थी। और जैसे यहाँ पर गेम चालू हुई तो मेरा और मेरे दोस्त का दोनों का बहुत गंदा वाला पोपट हो गया। यहाँ पर मेरे और मेरे दोस्त के बीच में किसी को भी गेम चालू करनी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं कुछ भी अनसन बटन दबाए जा रहा था। तो फिर पीछे से गेम वाले भैया हमें बता रहे थे और वैसा वैसा हम कर रहे थे और खेल रहे थे। और यहाँ पर चालू होता हमारा फर्स्ट राउंड और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि मैं फर्स्ट राउंड बहुत इजीली जीत गया बिना डैमेज खाए, वो भी। और लिटरली ये गेम इतनी ज्यादा मस्ती और मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और धीरे धीरे मैं इतना प्रो हो गया था कि आराम से अपना गेम एंजॉय कर रहा था और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था लिटरली। और फाइनली मैंने पूरा गेम बहुत इजीली जीत लिया। फिर हम निकल जाते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पर और रास्ते में मिलते हैं हमें एक स्वीट शॉप और अंकल से पूछते हैं, अंकल आज है मेरा बर्थडे, क्या आप मुझे कोई फ्री में गिफ्ट दे तो। लेकिन ये अंकल तो कैमरा देख के मना करते हैं और हमें वहाँ से भगा देते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं अपनी एक और शॉप पर जो की थी एक मेडिकल शॉप, क्योंकि पिछली मेडिकल शॉप पे तो हमें रिजेक्शन मिल चुका था, शायद हमें यहाँ पर कुछ मिल जाए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे मेडिकल वाली शॉप पर और भैया देख के बहुत ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है, पता नहीं क्यों। तो भैया से मैं पूछता हूँ, भैया क्या आप मुझे कोई फ्री में गिफ्ट दे सकते हो क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो भैया बोलते हैं ओके, थोड़ा सोचते हैं भैया, तो बोलते हैं फिर क्या चाहिए बताओ। तो मैं भैया से बोलता हूँ भैया कुछ भी दे दो। तो भैया फिर हमें निकालते कर एक वैसलीन दे देते हैं। फाइनली जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाता है, लेट्स गो। तो फिर भैया को हम वहाँ से थैंक यू बोलकर और चॉकलेट देकर हम आ जाते हैं अपनी दूसरी शॉप पर जो की थी फॉर्चून की दुकान। और ये भाई हमें ऑलरेडी जानते थे आई थिंक। और भैया ने थोड़ी देर सोचकर नीचे से निकालकर हमें दे दिया एक टाइगर बिस्कुट और उस बिस्किट को खाते खाते हम चल देते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर और हमें दिखती है एक रास्ते में फोन की दुकान फिर से। तो हमने सोचा क्यों ना इस वाली दुकान में पूछ लिया जाए क्योंकि पहली वाली दुकान में तो हमें रिजेक्शन मिल चुका था, क्या पता इसमें हमें कुछ मिल जाए। और फिर इसी आस को लेकर मैं घुस जाता हूँ इस फोन की दुकान में जहाँ पर बैठे थे दो भैया जो कि कैमरा देखकर एकदम स्माइल ही करने लगे थे। और इस दुकान में मैं होप लेकर आया था कि यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा। तो फिर इसलिए मैं भैया से पूछता हूँ, भैया आज है मेरा बर्थडे और आज मैं रैंडम लोगों से पूछ रहा हूँ क्या मुझे कोई फ्री गिफ्ट मिल सकता है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। और ये वाले भैया इतने ज्यादा फ्रेंडली थे कि गिफ्ट देने की जगह हमसे वार्तालाप करने लग जाते हैं। और भैया ने हमसे पूछा कि क्या कोई मूवी शूट कर रहे हो, अगर मूवी शूट कर रहे हो तो मैं एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बता दो क्या करना है। लेकिन मैंने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं है, आज है मेरा बर्थडे और आज मैं रैंडम लोगों से पूछ रहा हूँ क्या मुझे कोई फ्री गिफ्ट मिल सकता है। और ये वाले भैया इतने ज्यादा चिल्ते कि मेरी बातों को रिपीट ही करने लग गए। मैं थोड़ा सा फोन का वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ ताकि हमारी ये अच्छी वाली कन्वर्सेशन आप सुन सको क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा फन बातें हुई थी और भैया के साथ हम बहुत ही ज्यादा चिल आउट कर रहे थे। और ये रहा हमारी वार्तालाप का फाइनल रिजल्ट, एंजॉय। तो आज क्या कोई गिफ्ट दे सकता हूं आपको? मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं खाली बोलूँगा। हाँ अरे भैया तो मजे ले रहा है, भैया तो मजे ले रहा है यार। बस बोला तो मैंने कुछ गिफ्ट देना आपको, गिफ्ट अपनी मर्जी का कुछ भी आप गिफ्ट देना चाहो तो दे सकते हो। आज मेरा बर्थडे है, कुछ भी बड़े छोटा बड़ा कुछ नहीं भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया का चॉकलेट ही डालना है, लेके आना। अरे भाई सही में अब बता दिया। भैया चॉकलेट खा रहे हैं, रेटिंग में चली जाएगी। और यही थी हमारी एंटरटेनिंग वाली वार्तालाप। और ये शॉप वाले भैया मुद्दे की बात छोड़ के सारी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं आया था यहाँ पे फ्री गिफ्ट लेने के लिए। तो फिर मैंने कहा भैया से, भैया मेरे फोन पे आप टेम्पर ही चढ़ा दो। तो भैया ने पूछा कौन सा चढ़ाना है, 100 वाला, 1000 वाला, 500 वाला। तो मैंने कहा भैया कोई सा भी चढ़ा दो अपनी मर्जी से। और भैया ने फोन को उठाया और देखने लग गया और अच्छे से तहकीकात करी कि इस पे कौन सा वाला कवर चढ़ सकता है। और फिर भैया ने सोचा टेम्पर तो चढ़ सकता है। और फिर भैया फोन को टेबल पे रख के अपनी टेम्पर वाली पेटी लेने गए। और भैया वो टेम्पर वाली अपनी पेटी लेकर आए जिसमें से भैया ने 2-3 टेम्पर निकाले और फोन पर लगा के देखे कि कौन सा वाला टेम्पर चढ़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि
क्योंकि उस फोन का टेम्पर भैया के पास था ही नहीं। तो भैया ने कहा सॉरी हमारे पास इसका टेम्पर नहीं है। तो मैंने कहा भैया कोई नहीं, इट्स ओके। लेकिन भैया ने उसकी बदली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वो भी एक फोन से नहीं 3-3 फोन से। और इस टाइम पे मेरे लिए गिफ्ट से ज्यादा सब्सक्राइबर मैटर करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर का प्यार ही लोगों को बहुत आगे लेके जाता है। इसीलिए फिर आप भी जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और फिर हम लोग भैया से विदा लेकर हम चल देते हैं अपनी दूसरी शॉप पर। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं हमें दिखाई देती है एक रास्ते में लग्जरी सैलून की शॉप, जिसके ओनर भैया बाहर ही बैठे थे। तो हमने पूछ लिया भैया से, भैया जी क्या ये शॉप आपकी है? और पहले तो भैया 2 मिनट मेरी शक्ल देखने लग गए। भैया ने कहा कि मैं इस शॉप का ओनर नहीं हूँ, शॉप के ओनर अंदर बैठे। तो मैंने भैया से एक बार पूछ लिया, भैया आज है मेरा बर्थडे, क्या आप मुझे कोई फ्री गिफ्ट दे सकते हो? तो भैया ने कहा मिल तो सकता है, शॉप के ओनर अंदर बैठे हैं, उनसे एक बार पूछ लो। और फिर इसी आस को लेकर हम घुस जाते हैं इस लग्जरी सैलून में, यहाँ पर हमें कोई गिफ्ट मिलेगा। और मेरे माइंड में चल रहा था कि यार बाल तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए, क्यों ना बाल कटवा लिए जाए फ्री में। तो भैया से मैं पूछता हूँ, भैया क्या आप मेरे बाल काट सकते हो फ्री में? तो भैया देखकर एकदम स्माइल करने लगे और सोचने लगे कि क्या बोलूं मैं। और भैया ने एकदम 10 सेकंड तक सोचने के बाद पता नहीं कैसे, लेकिन भैया ने हाँ बोल दिया फाइनली, और हमारे बाल कटने वाले थे फ्री में। और अब इस वाले स्टेज पर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी अंदर से। और फिर मैंने भैया को चॉकलेट भी दी और भैया ने मेरे को बर्थडे विश किया। और फाइनली हम बैठते हैं अपनी सहनसा वाली कुर्सी पर बाल कटवाने के लिए। और फाइनली मैं बैठता हूँ अपनी सहनसा वाली कुर्सी पर बाल कटवाने के लिए। और ये तो भाई एकदम अनएक्सपेक्टेड था, ये तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि भाई मेरे बाल कटेंगे फ्री में। और अब हमारे बाल कटना चालू है धीरे धीरे। भैया एकदम प्रोफेशनल तरीके से हमारे बाल कटिंग कर रहे थे, जिसको देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और अब ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसीलिए आप लोग बोर ना हो तो मैं लगा देता हूँ इसमें एक एस्थेटिक म्यूजिक, जिससे आपको भी वीडियो देखने में मजा आए। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ड्रॉप कर देना बस अपना आइडिया, और ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और ये रही मेरी कटिंग की एस्थेटिक वीडियो, एंजॉय। और अब इस स्टेज पर मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, ये था फाइनल लुक। मैंने अपने बालों में ज्यादा कुछ करवाया नहीं था, बस सिंपल कटिंग कटवाई थी भैया ने और वही करके दी थी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन आई नो मैं पहले से ज्यादा थोड़ा सा फुद्दू लग रहा हूँ, लेकिन इसको इग्नोर करो। और यही था मेरा बर्थडे का पूरा रूटीन। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो अपना आइडिया कमेंट में जरूर डाल देना। और इसी के साथ मेरे बर्थडे की जर्नी यहीं पे हो जाती है खत्म। तो इसी के साथ फिर मैं चले जाता हूँ अपने घर पे, क्योंकि घर पे भी और थोड़ी ज्यादा एंजॉयमेंट करना बाकी था। और जैसे ही मैं घर पे पहुंचता हूं तो यहाँ पर सारी चीजें रेडी थी, केक वेक सारी चीजें, पार्टी का पूरा इंतजाम हो रखा था। और अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने अपना 20वां बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। और अगर जेन्युइनली अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं और ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और ये मेरे बर्थडे के कुछ स्पेशल मोमेंट्स, एंजॉय। और बस यही थी मेरी आज की कहानी। अब देखते हैं कि लाइफ और कहां लेकर जाती है।